आगा खान यूनिवर्सिटी ने 2025-2026 एडमिशन साइकिल की डेट्स अनाउंस कर दी। एक पूरा स्केड्यूल उन्होंने दे दिया कि आपके पास एडमिशन कब तक ओपन है, आपका टेस्ट ये क्या होगा, कब क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास आगा खान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या वो सब्जेक्ट है जिनकी आपको तैयारी करनी चाहिए। मींस आपके पास जो एडमिशन टेस्ट होगा वो किस तरह का होगा, और अगर आप एमडी कैट और नम्स की तैयारी कर रहे हो तो क्या वो एमडी कैट और नम्स की तैयारी करके आप आगा खान का टेस्ट दे सकते हो, या कुछ आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़रूरत है, क्या सिलेबस सेम है, डिफरेंट है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक सोर्स है, अगर आपको आगा खान यूनिवर्सिटी के एडमिशन की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो आगा खान की अपनी वेबसाइट है aku.edu। अब वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वेबसाइट के टॉप के ऊपर आपको यहाँ पर एडमिशन्स का बटन नज़र आएगा। इसको क्लिक करें। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स क्योंकि आप एफएससी और ए लेवल के बाद एडमिशन ले रहे हो। क्लिक करने से आपके पास एक न्यू पेज ओपन होता है जहाँ पर आपके पास पाकिस्तान में जो जो प्रोग्राम्स आगा खान यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वो तमाम मेंशन है। एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट आपका जो इंटरेस्ट होगा सबसे ज़्यादा एमबीबीएस में होगा, लेकिन इसके अलावा आपके पास दो ऑप्शंस और भी हैं। एक एसोसिएट ऑफ साइंस इन डेंटल हाइजीन और इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। अब जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो आप सिंपली उसको क्लिक करोगे। मैं एमबीबीएस की इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक डेडिकेटेड पेज ओपन हो जाएगा एमबीबीएस में एडमिशन्स के लिए। इस पेज पे आपके राइट साइड के ऊपर ये तमाम वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के पेजेस अवेलेबल हैं जो कि आपको आगा खान में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। अगर हम इसकी समरी को देखें तो समरी लेफ्ट साइड पे आपको मिलती है। कैसे जो एडमिशन है उसमें फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है दैट इज़ 8 मई। लेकिन ये प्रोसेस सारा का सारा ऑनलाइन है। कोई मैनुअल नहीं है कि आपने पेपर में फॉर्म फिल करना है और सबमिट कहीं करना है। नो, आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। और हम बात करेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इसकी रिक्वायरमेंट भी हमें मिलती है आगा खान की वेबसाइट के ऊपर। वन बाय वन इसकी बात करते हैं। अप्लाई करने का जो मेथड है वो ऑनलाइन है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप लोगों ने अपना न्यू यूज़र क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, न्यू यूज़र को अपना अकाउंट डेवलप करेंगे। और एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको इस पेज के ऊपर पूरा का पूरा जो ऑनलाइन प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ एक्सप्लेन हुई हुई है। तो अगर आप क्लिक करेंगे अंडरस्टैंड द ऑनलाइन प्रोसेस को तो आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस पेज को ओपन करना है। आगा खान aku.edu-apply-online। इसके बाद आपने न्यू यूज़र को क्लिक करना है। क्या क्या चीज़ किस पॉइंट पे क्लिक करनी है, क्या चीज़ ऐड करनी है, तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एक CNIC रिक्वायर्ड अपना। इसके अलावा आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, चाहे आप एफएससी के स्टूडेंट हो चाहे आप ए लेवल के हो, वो रिक्वायर्ड है। तीसरी चीज़ आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और फोटो के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको इस वेबसाइट पे मिलती है कि क्या उसका साइज़ होना चाहिए। इसके अलावा आप अपना वाउचर क्रिएट करोगे। एडमिशन फ़ी है, आपने एक वाउचर क्रिएट करना है, फिर उस फ़ी को सबमिट करने के बाद उस वाउचर को अपलोड करना है। उसके बाद जैसे एमबीबीएस या बाकी जगहों पर एडमिशन के लिए पहले उस फ़ी को वेरीफाई किया जाता है या फ़ी वेरीफाई होगी और उसके बाद आप लोगों का एक एडमिट कार्ड ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस हमें एक यू की वेबसाइट पे मिलता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए है वो एडमिशन इंफॉर्मेशन की कैटलॉग है। आपके पास ये कैटलॉग आपको हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हो तो आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, तो पेज नंबर 7 के ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एटलीस्ट आपके एफएससी मतलब इंटर, जिसको पाकिस्तान में हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बोलते हैं, 70% मार्क्स होने चाहिए, 70%। और अगर आपने ओ लेवल से स्विच किया है HSSC में, मीन्स एफएससी में गए हैं, तो ओ लेवल्स में आपकी एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसमें इंग्लिश, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री शामिल है। और अगेन अगर आपने एफएससी किए 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने ए लेवल्स किया, ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स, तो ओ लेवल की तो वही रिक्वायरमेंट है 6 सब्जेक्ट्स की। ए लेवल्स के अंदर आपका एटलीस्ट बी ग्रेड होना चाहिए, बी ग्रेड इंग्लिश में। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स या मैथ, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया, इसमें बी ग्रेड होना चाहिए। और अगर आप इनके अलावा आपका कोई प्रोग्राम है, जैसे IB प्रोग्राम होता है या अमेरिकन
या कैनेडियन आपका हाई स्किल डिप्लोमा है तो उसमें क्या जीपीए रिक्वायर्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। इस कैटलॉग में अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करें तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि जब आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है तो उस पिक्चर का साइज़ क्या होना चाहिए, 2 इंच बाय 1.5 इंच। तो ये आपको एग्जैक्टली सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपके पास एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए और बेसिकली रिसेंट इमेज होना चाहिए, कि पुराना आप पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, एसएससी मतलब मैट्रिक या ओ लेवल, कि आपके पास सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट या उसके इक्विवेलेंट जो भी चीज़ है, एचएससी की मार्कशीट, ए लेवल्स के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर देखो तो इस पेज पे आपको एग्जैक्टली मिलता है कि आपने क्या चीज़ अपलोड करनी है। फिर फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन भी है कि जो आपकी फ़ी है, रेजिडेंशियल कंट्रीज़ का मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपकी फ़ीस 7,000 है। अगर आप पाकिस्तान से नहीं हैं और पाकिस्तान में अप्लाई करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में ना होने का मतलब ये है कि अगर आपका जो ओवरऑल सिटीज़न है वो कहीं और की है लेकिन आप पाकिस्तान में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो फिर आपकी फ़ी $150 है और ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है। तो ये कैटलॉग बड़ी इंपॉर्टेंट है एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, जो मैंने आपको बता दी कि आपके 70% मार्क्स होने चाहिए एफएससी में, और अगर आप ए लेवल्स के हैं तो आपका एटलीस्ट बी ग्रेड होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास जो डेट्स हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं एडमिशन की। जैसे मैंने पहले कहा कि जो 8 मई आपके पास है दैट इज़ द लास्ट डेट एडमिशन के लिए, कि अगर आपने अप्लाई करना है। तो अगर आप इस पेज को ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर मेंशन है कि आपके पास मार्च 9 से लेकर 8 मई तक एडमिशन ओपन है। इसके बाद जो टेस्ट होगा, जो 2 मैंने आपको प्रोग्राम्स और बताए थे एमबीबीएस के अलावा, एक एसोसिएट डिग्री है आपके पास डेंटल हाइजीन के अंदर और एक बैचलर्स इन नर्सिंग है। इसकी जो टेस्ट की डेट है वो 19 जुलाई है, लेकिन एमबीबीएस के टेस्ट की डेट 20 जुलाई है। फिर इंटरव्यूज होते हैं टेस्ट के बाद, अगर आप टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उसकी डेट अगस्त सितंबर में आपको मिलती है और फिर क्लासेस आपके पास स्टार्ट होंगी जनवरी 2026 में। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद रखना है ताकि टाइमली आप अप्लाई कर सकें। कई दफ़ा स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पे अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते और काफ़ी इशू होता है, तो बेहतर है टाइमली स्टार्ट करें। इन केस कोई डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं होता तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने मेंशन की हुई है एक ईमेल, जिस पे आप ईमेल करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अगर कोई इशू है तो होपफुली वो आपको उसका सलूशन भी देंगे। नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट आ जाती है वो आपके पास आ जाती है कि आपका सिलेबस क्या होगा। अब सिलेबस के हवाले से याद रखिएगा कि जब आप एमडी कैट की तैयारी करते हो तो उसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। एमडी कैट में लॉजिकल रीजनिंग है, नम्स के अंदर साइकोलॉजी होती है। यहाँ पर इंग्लिश शामिल नहीं है। एकेयू के टेस्ट में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग है। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स की तैयारी, तो आपकी अराउंड 70% वहाँ से हो जाती है। 30% नहीं हो पाती, वो बताऊंगा क्यों नहीं हो पाती। बाकी आपको साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग की तैयारी भी करनी पड़ती है और उसकी हम बात भी करेंगे कि उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन सा कंटेंट तैयार करना है ताकि आप उन सब्जेक्ट्स के टेस्ट को भी इजीली क्लियर कर पाओ। क्योंकि अगर हम ओवरऑल अपने टेस्ट को देखें आगा खान के, तो आगा खान के टेस्ट में 50% पोर्शन बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, 50%, और 50% पोर्शन सिर्फ साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग का है। इसका मतलब सिर्फ 3 साइंस का सब्जेक्ट की तैयारी करके आप हाईएस्ट मार्क्स नहीं ले सकते कि आप टेस्ट को क्लियर कर लो। 50% जो मैथ रीजनिंग और साइंस रीजनिंग है आपको उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब आपको इस पेज के ऊपर प्रैक्टिस रिसोर्सेज मिलते हैं। अब जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज हैं अगर आप उनको क्लिक करो तो आपको एग्जैक्ट आइडिया होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैंने बायो को ओपन किया तो कुछ सैम्पल क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं हमें, और अगर आप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करो तो आपको आइडिया होगा कि बायो का सिलेबस सिर्फ एमडी कैट वाला सिलेबस नहीं है। इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस भी एमडी कैट का सिलेबस नहीं है, बल्कि आपने तमाम चैप्टर्स जो आपने एफएससी में कवर किए उनको कवर करना पड़ेगा। जैसे आपको सामने ये कार्बन रजिस्टर का टॉपिक मिल रहा है, ये रियोस्टेट का क्वेश्चन मिल रहा है। इसी तरह से अगर आप नीचे जाओ पेंडुलम के क्वेश्चंस हैं, नीचे अगर आएंगे तो आपको टॉर्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तैयारी अगर सिर्फ एमडी कैट के लिए है तो वो आगा खान के लिए काफ़ी नहीं होगी। आगा खान का टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको अपने एफएससी के तमाम चैप्टर्स को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है, नीचे आए ये क्वेश्चन आपके पास टॉर्क का है, उसके ऊपर पोलराइजेशन और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन है। तो ये
वो टॉपिक्स हैं जो MBBS MD कैट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते लेकिन आगा खान के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो साइंसेस में तो ये हो गए। अब साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग में क्या तैयारी करनी है। अगर हम साइंस रीजनिंग को क्लिक करें तो कई दफ़ा बच्चों को लगता है कि साइंस रीजनिंग कोई डिफरेंट चीज़ है। नो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छी है, तो आप इजीली साइंस रीजनिंग को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि साइंस रीजनिंग में होगा क्या, जैसे एक पैराग्राफ गिवन होता है, उस पैराग्राफ के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये वही फॉर्मेट है। आपको टॉप पे पैराग्राफ मिलेगा जो साइंस के किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, नॉट लिमिटेड टू ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। साइंस की बात हम कर रहे हैं तो जनरल साइंस के अंदर आपके पास मे बी क्लाइमेट से रिलेटेड हो, तो आपको सिर्फ पैराग्राफ को प्रॉपरली रीड करना है, उसको समझना है, और उसके बाद जो उसके नीचे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये डिफरेंट आपको एग्जांपल्स मिलती हैं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ को देखो तो हाइड्रोस्फीयर के बारे में, सेकंड पैराग्राफ देखो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, थर्ड देखें फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो ये उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और जैसे जैसे आप इसको देखेंगे ना, आपको आइडिया होगा कि ये टॉपिक्स तो वही हैं जो कि आप लोग अपने FSC में पढ़ते हो, तो बिल्कुल मोस्टली वही हैं। तो अगर आप देखते हो कि आपकी साइंस अच्छी है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छी है, तो आप इजीली साइंस रीजनिंग के इस पोर्शन को कवर कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं साइंस रीजनिंग के बाद अपने मैथ रीजनिंग की तरफ, तो मैथ रीजनिंग के अंदर हमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। मैथ रीजनिंग के अंदर आपको क्वेश्चन मिलते हैं जनरल मैथ से रिलेटेड। अब जनरल मैथ के अंदर आपके पास परसेंटेज के क्वेश्चंस हो, लॉस प्रॉफिट के क्वेश्चंस हो, मीन मीडियन के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगर आप इस ओवरऑल मैथ रीजनिंग के पोर्शन को देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि अगर आपकी मैट्रिक में भी आपने साइंस को पढ़ा था, अगर आपने O लेवल्स में साइंस कह रहा हूँ मैथ को पढ़ा था, तो आपके लिए ये पोर्शन कवर करना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको उस कंटेंट को दोबारा से गो थ्रू करना पड़ेगा कि मैट्रिक लेवल तक आपने मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, क्या आपका अलजेब्रा स्ट्रांग है, क्या आपको स्लोप इक्वेशंस बनाना आती हैं स्टेटमेंट से। तो ये चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप मैथ रीजनिंग के पोर्शन को भी कवर कर सकते हो। ये लॉजिकल रीजनिंग जैसा नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ साइंस रीजनिंग में मिल रहे होंगे, लेकिन वो भी लॉजिक साइंस से रिलेटेड होगी। मैथ रीजनिंग में आपका सारा का सारा काम मैथ से रिलेटेड होगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है विस्कर प्लॉट का, ये बेसिकली मीन मीडियन से रिलेटेड है। मीन मीडियन परसेंटाइल क्वार्टाइल ये उनसे रिलेटेड है। तो अगर आपको याद है ये मीन मीडियन क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। ये क्वेश्चन आपके सामने फिजिक्स का आ गया, कन्वर्जन का, जब हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ग्राफ में कैसे इक्वेशन को डेवलप किया जाता है। अगर आपको वाई इंटरसेप्ट पता हो, आपको स्लोप की वैल्यू पता हो, कोई 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो ये सारा पोर्शन मैथ का मिलता है। परसेंटेज के क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। तो मैं फिर अब बताऊंगा आपको यही बात कि मैथ का पोर्शन क्लियर करने के लिए आपकी जो जनरल मैथ है, आपने जो मैथ मैट्रिक लेवल पे पढ़ी, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपको उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप उसको गो थ्रू करेंगे तो आप इजीली मैथ रीजनिंग के पोर्शन को कवर कर लेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि शायद FSC का मैथ रिक्वायर्ड है। नो, FSC का मैथ रिक्वायर्ड नहीं है। इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोई नहीं मिलता इस सैम्पल पेपर के अंदर, क्योंकि इन्होंने ये प्रैक्टिस रिसोर्सेज दी हैं और इनका पर्पज़ यही है कि इसी तरह के क्वेश्चन, ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिस रिसोर्सेज, लेकिन क्वेश्चन की टाइप यही होगी। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग के लिए आपको फोकस रिक्वायर्ड है, आपको तैयारी रिक्वायर्ड है, ताकि आप आगा खान के टेस्ट को क्लियर कर सको। इसके अलावा आपको सैम्पल टेस्ट पेपर भी दिया हुआ है। इसको क्लिक करेंगे तो ये सैम्पल टेस्ट पेपर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि टोटल 100 MCQs हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि 50% आपके साइंस अचीवमेंट के, साइंस अचीवमेंट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और 50 आपके MCQs साइंस और मैथ रीजनिंग में से। तमाम क्वेश्चंस को आपने अटैम्प्ट करना है। फिर नेगेटिव मार्किंग के हवाले से भी मेंशन है कि आपके पास जो नेगेटिव मार्किंग है वो सिर्फ साइंस अचीवमेंट में है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में। हर रॉन्ग क्वेश्चन के अगेंस्ट 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, लेकिन साइंस और मैथ रीजनिंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये आपको एक सैम्पल पेपर मिलता है कि किस तरह का पेपर आपके टेस्ट डे पर आपके सामने आएगा। फिर इसी तरह से साइंस रीजनिंग का उन्होंने क्वेश्चन शो किया हुआ है, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन शो किए हुए हैं। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आपको इस पेज में मिलती है करिकुलम की, सिलेबस की। जैसे मैंने पहले कहा था
MD कैट वाला सिलेबस नहीं है। अगर आप लेट से फिजिक्स को ओपन करते हो तो आपको आइडिया होगा कि फिजिक्स में तमाम चैप्टर्स जो आपके FSC में हैं वो इंक्लूडेड हैं। जैसे स्टार्ट हो रहा है मेजरमेंट से, अगर आप नीचे जाते जाओ वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम जिसमें टॉर्क का टॉपिक आता है, इक्विलिब्रियम का आता है, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट आता है, मोशन एंड फोर्स, वर्क एनर्जी, सर्कुलर मोशन, ये आप MD कैट में भी करते हो। फ्लूइड डायनामिक्स आप MD कैट में नहीं करते हो। फ्लूइड डायनामिक्स आपका हिस्सा है FSC के सिलेबस का, यहाँ पर आपके पास शामिल है ऑसिलेशंस, वेव्स, फिर नीचे फिजिकल ऑप्टिक्स जिसमें डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन है, और इन द एंड आपके पास थर्मोडायनामिक्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ पंजाब की बुक में है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास आगा खान के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो सेकेंड ईयर में भी इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और हर एक टॉपिक मेंशन है। फिर अल्टरनेटिंग करंट MD कैट में नहीं है, आगा खान में है। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स MD कैट में नहीं है, आगा खान में है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं डायोड्स का, यहाँ पर OP मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर और इसके अलावा लॉजिक गेट्स भी कवर करना है। मॉडर्न फिजिक्स 100% कवर करना है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम लोग सिर्फ स्पेक्ट्रल सीरीज को पढ़ते हैं, यहाँ पर लेजर और एक्सरे का टॉपिक भी शामिल है। और इसी तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स में भी 100% तमाम टॉपिक्स जो आपके FSC के सिलेबस में हैं वो आपने तमाम कवर करने हैं। तो मैंने आपको सिर्फ ये फिजिक्स की एग्जाम्पल दी, सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि आप लोगों ने 100% आपने FSC के सिलेबस को कवर करना है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इंग्लिश शामिल नहीं है, लेकिन इंग्लिश स्ट्रांग होगी तभी आप लोग साइंस रीजनिंग के अंदर पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। क्योंकि अगर आपको पैराग्राफ समझ आ गया तो फिर नीचे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, आपने राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो ये बच्चे आपको ओवरऑल मैंने इन्फॉर्मेशन दी, क्या डेट्स हैं, क्या करिकुलम है, कैसे आपने एडमिशन लेना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जैसे आगा खान की फ़ी क्या है, तो फ़ी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ये पूरी डिटेल मेंशन है। एप्लीकेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, सिक्योरिटी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपके लिए जो आगा खान है क्या ये फाइनेंशियली सूट करता है, अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये भी आपने डिसाइड करना है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आपको ये फ़ी मिलती है सारी की सारी, अब ऐड अप करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी फ़ी है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट है, कोई स्कॉलरशिप है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। और याद रखिएगा कि आगा खान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आपके पास स्कॉलरशिप की ऑप्शंस होती हैं। तो इवन दो आपकी फ़ी ज़्यादा है लेकिन आपके पास स्कॉलरशिप की ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये बच्चे थी ओवरऑल एक वीडियो जिसमें मैंने आपको आगा खान यूनिवर्सिटी के एडमिशन को समराइज़ कर दिया आपके लिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, और याद रखिएगा ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है मेडिकल की पाकिस्तान में, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान। अगर हम रीजन वाइज देखें तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल एक डिफरेंट तरह से आपको MBBS की फील्ड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और बाद में आपके पास आगे जो स्ट्रीम्स हैं दुनिया में किसी भी जगह जाने की, वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखना है कि आपको MD कैट के सिलेबस के अलावा बाकी चीज़ें भी कवर करनी है, आपने फ़ी के एस्पेक्ट को भी देखना है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फैसला कीजिएगा कि क्या आपने आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है या नहीं देना। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शर्फ अता करे। मैं हूँ आपका फिजिक्स का उस्ताद मुदस्सिर ज़िया। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।